स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए डालते हैं एक नजर संविधान संशोधन विधेयकों के प्रकार पर। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक। जिन उपबंधों का संबंध भारत के संघीय ढांचे से हैं, उन्हें छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत के आधार पर होता है। विशेष बहुमत में संशोधन विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सदन में उस विधेयक को उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले संशोधन विधेयक। संघात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों का संशोधन करने के लिए अत्यंत कठिन प्रक्रिया बनाई गई है। इसमें शामिल उपबंधों में राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े प्रावधान, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण से जुड़े प्रावधान तथा अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 368(2) में बताया गया है कि ऐसे प्रावधानों से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के पश्चात कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इस आशय का संकल्प यानी रेजोल्यूशन पारित करके उसे अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन दिया जाए। अब बात करते हैं प्रमुख संविधान संशोधन अधिनियम की। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। भूमि सुधार के लिए संपत्ति के अधिकारों को सीमित किया गया। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के युक्तियुक्त निर्बंधन के लिए 3 प्रमुख कारणों को जोड़ा गया: लोक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध तथा किसी अपराध के लिए भड़काना। इसके अलावा राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि राज्य नागरिकों के व्यापार या व्यवसाय के अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब बात करते हैं 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इस संशोधन में राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई, जो पहले भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ के रूप में विभाजित थे। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया। 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं 11वां संशोधन अधिनियम 1961। इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किया गया तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। डालते हैं एक नजर 15वां संशोधन अधिनियम 1963। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था की गई। अब बात करते हैं 16वां संशोधन अधिनियम 1963। राज्यों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई। तीसरी अनुसूची में संशोधन द्वारा विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। 24वां संशोधन अधिनियम 1971, संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार ही हो। राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा। 38वां संशोधन अधिनियम 1975, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा और इसके अंतर्गत किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शासकों द्वारा जारी अध्यादेश गैर वाद योग्य घोषित किया गया। राष्ट्रपति को युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई। 39वां संशोधन अधिनियम 1975, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। इन सब का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। साथ ही 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को जोड़ा गया। अब बात करते हैं 42वां संशोधन अधिनियम 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर एवं अखंडता यानी इंटीग्रिटी 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। एक नए भाग 4 क को जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभाओं की सीटों को निश्चित कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। डीपीएसपी के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर प्रभावी अभिभावी होंगी। 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए। समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से 1 साल तक किया गया। केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति दी गई। 5 विषयों का राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालयों का गठन और संगठन करना। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की गई कि वह समय समय पर अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकार एवं विशेष अधिकारों का निर्धारण करे। इसके अलावा अखिल भारतीय विधिक सेवा की व्यवस्था की गई।